हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लिब्रे ऑफिस पैकेज का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है उस चैप्टर का नाम कैल्क सॉफ्टवेयर है। ये सेम एक्सेल जैसा होता है। तो जैसे हम लोग एक्सेल में किसी भी डाटा को कैलकुलेट करते हैं और कैलेंडर को क्रिएट करते हैं, तो सेम जैसे इसमें भी वही चीज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 यानी 2003 जो सॉफ्टवेयर रहता है उसी के जैसा ये सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग इसमें उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दिया न्यू स्प्रेडशीट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो ए ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, बी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस एन और सी ऑप्शन दिया शिफ्ट प्लस एन, डी ऑप्शन दिया शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एन। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर इसका डिफाइन करेंगे। दिया है न्यू स्प्रेडशीट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग न्यू वर्कबुक शीट ओपन करते हैं, वैसे सेम इसमें भी है। स्प्रेडशीट का मतलब होता क्या है, एक तरह से हम लोग इसको न्यू पेज बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें कंट्रोल एन के माध्यम से न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं या स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, और बाई ऑप्शन यानी फाइल मेन्यू के माध्यम से भी न्यू पेज ले सकते हैं। तो न्यू स्प्रेडशीट का मतलब होता है न्यू पेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कंट्रोल प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है कैल्क में किसी प्रोग्राम को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होगी। ए ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, बी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस एस, सी ऑप्शन दिया शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एस और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या, पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो दिया है कैल्क में किसी प्रोग्राम को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो इसका मतलब होता है सेव एज का मतलब डुप्लीकेट कॉपी। तो जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज करने के लिए F12 की का यूज़ करते हैं, ऐसे हम लोग इसमें भी सेव एज करते हैं। तो इसमें हो जाता है इसका आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। तो इसका आंसर ये यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस के माध्यम से किसी भी स्प्रेडशीट का डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं और उसको प्रिंट हार्ड कॉपी पे करना है, तो उसको सबसे पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि जो भी डाटा हम लोग टाइप किए हैं थोड़ा सा बाहर तो नहीं क्रॉस कर रहा है दूसरे पेज पर। तब उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ के माध्यम से प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद तब जाकर हम लोग प्रिंट करेंगे। और MS वर्ड में कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस F2 के माध्यम से प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है कैल्क में जिस टूल बार पर सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी आदि कमांड दी होती है उस बार को क्या कहते हैं। मतलब पूछा है किस मेन्यू में कट, कॉपी और प्रिंट ऑप्शन किस में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया स्टैंडर्ड टूल बार, बी ऑप्शन दिया फॉर्मेटिंग टूल बार, सी ऑप्शन दिया ड्राइंग टूल बार और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो कहने का मतलब इसका क्या है, जैसे हम लोग MS वर्ड में कॉपी, प्रिंट और कट पेस्ट करते हैं, वैसे इसमें भी है। तो ये पूछा है किस टूल बार ऑप्शन के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी स्टैंडर्ड टूल बार। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। दिया है किसी भी टूल बार को शो एंड हाइड किया जा सकता है। तो इसमें ट्रू फॉल्स से संबंधित की ये क्वेश्चन है। तो जैसे टूल बार ये शो एंड हाइड क्या होता है चीज़, तो जैसे ऊपर फॉर्मेट टूल बार के नीचे ठीक ये ऑप्शन पाया जाता है, तो उसमें हम लोग टूल बार ऑप्शन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू यानी सही। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया कैल्क में पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पूरी, पहले थोड़ा क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो मतलब पूरी सीट को सेलेक्ट करने का मतलब ऑल सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की पूछा है। जैसे हम लोग MS वर्ड में
किसी भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A करते हैं, तो ऐसे इसमें भी सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+A के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे वर्कशीट को, और कंट्रोल+Shift+स्पेस के माध्यम से भी पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया कैल्क में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब कहने का मतलब क्या इनका है, दिया है जैसे डायलॉग बॉक्स मतलब होता है, उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनको एक साथ कैसे सेलेक्ट करेंगे। पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को एक से अधिक बार पेस्ट करना एक ही बार में। तो इसका ए आंसर दिया है कंट्रोल+Shift+V, बी ऑप्शन दिया कंट्रोल+V, सी ऑप्शन दिया कंट्रोल+Alt+V और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ए, यानी कंट्रोल+Shift+V के माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, कैल्क प्रोग्राम के यूज़र इंटरफेस को बदला जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, तो जैसे उसमें इंटरफेस क्या होता है, जैसे जो उसमें ऑप्शन सब दिए गए हैं, तो उनको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। उसी चीज़ को पूछा है। जैसे हम लोग फाइल मेन्यू को हाइड कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा फॉर्मेट बार के नीचे रख सकते हैं। तो उसी चीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया सिंगल टूल बार, बी ऑप्शन दिया है टैबेड, सी ऑप्शन दिया है टैबेड कॉम्पैक्ट और डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है कैल्क स्प्रेडशीट फ्रीज रो एंड कॉलम का ऑप्शन विकल्प या ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है, पाया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया फाइल, बी ऑप्शन दिया व्यू, सी ऑप्शन दिया फॉर्मेट, डी ऑप्शन दिया डाटा। तो फ्रीज का मतलब पहले हम लोग समझते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में कोई हम लोग हेडलाइंस बनाए हैं और उस मेन हेडलाइंस को हमको स्टॉप करके रखना है और उसके अंडर में सब डाटा को इंटर करना है। तो मेन हेडलाइंस के लिए फ्रीज किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग किसी कॉलेज का फीस लिस्ट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ऊपर पहले सीरियल नंबर लिखेंगे और उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद मंथ, उसके बाद फीस, उसके बाद फादर नेम। तो इस टाइप का हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तब उसी हेडिंग को मेन हेडिंग बनाने के बाद वहाँ स्टॉप करके फ्रीज के माध्यम से उसको हम लोग आसानी से उसमें डाटा टाइप कर सकते हैं। तो वही पूछा है किस मेन्यू बार में पाया जाता है। तो कैल्क में ये व्यू मेन्यू पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी व्यू के अंतर्गत फ्रीज रो एंड कॉलम विकल्प मेन्यू पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया कैल्क में अंतिम कॉलम लेटर कौन सा होता है। जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जैसा सेम वही सॉफ्टवेयर है। तो ये लिब्रे ऑफिस पैकेज का सेकंड सॉफ्टवेयर, ये सेकंड चैप्टर यानी सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो सेकंड सॉफ्टवेयर है वो भी एक्सेल है। तो सेम उसी का एक कॉपी पेस्ट किया गया है सॉफ्टवेयर। तो इसमें भी वही पूछा है। फिर से वापस हम लोग पढ़ते हैं। यह कैल्क में अंतिम कॉलम लेटर कौन सा होता है। ए ऑप्शन दिया AMJ, बी ऑप्शन दिया AMA, सी ऑप्शन दिया ALZ, डी ऑप्शन दिया ALX। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी AMJ। जो भी अंतिम कॉलम लेटर का नाम होता है उसका नाम है AMJ। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ जाते हैं। यह कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। ए ऑप्शन दिया है 10,241, उसके बाद 1024 और 48,523 और नन ऑफ दिस। तो जैसे इसमें कॉलम की संख्या पूछा है, सेम एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं उसमें भी होते हैं 10। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में होते हैं 10,48,576 और इसमें कितना होता है कैल्क सॉफ्टवेयर में
1024 होता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 1024। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है कल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रो से बनी हुई सेल का नेम क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉपी किया गया है, सेम उसी के बेस पे ये बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी AMJ 10,48,576। ये इसमें कॉलम की संख्या है और यही सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कॉलम की संख्या है, उसमें भी यही है 10,48,576 ही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं। तो दिया है कल्क में किसी भी नंबर को फॉर्मेट एज डेट में बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। मतलब कहने का मतलब इसका क्या है, जैसे हम लोग कोई नंबर टाइप किए हैं और उसी नंबर को डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है, तो हम लोग किस की का यूज़ करेंगे, वही ये पूछा है। तो जैसे हमको डेट को फॉर्म जैसे हमको करना है 25/12/2021, तो हम लोग कोई नंबर लिखे हैं, अब उसी नंबर को हमको कन्वर्ट करना है, तो हम लोग किस की से करेंगे। इसमें दिया Ctrl+1, बी ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+3, सी ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+5 और डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी Ctrl+Shift+3 के माध्यम से हम लोग नंबर को डेट के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 से आने से पहले आप लोग चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 40 दिया कल्क में वर्कशीट को पेज ब्रेक से पेज वाइज देख सकते हैं। तो मतलब इसमें दिया है एक से अधिक पेज इंसर्ट है और उस फर्स्ट पेज को हम लोग ब्रेक कर दिए हैं, मतलब स्टॉप कर दिए हैं। तो कंटिन्यू मतलब देखने के लिए उसको हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, उसी चीज़ को ये पूछा है। तो इसका आंसर ये दिया ट्रू, बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी सही। इसको हम लोग किसी भी एक पेज को ब्रेक करने के बाद सेकंड पेज को लगातार यानी कंटिन्यू देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे आ जाते हैं। दिया है फार्मूला बार को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। मतलब फार्मूला बार क्या होता है, जैसे ये फॉर्मेट बार के ठीक नीचे पाया जाता है। फार्मूला बॉक्स में एक सिंबल बना रहता है FX नाम से, और उसके बाद आगे ब्लैंक बॉक्स होता है, उसी को फार्मूला बॉक्स बोलते हैं। इसमें हम लोग किसी भी डाटा को कैलकुलेट करने के लिए इस ऑप्शन को वहाँ पर हाइड अनहाइड करके रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ये ए, यानी इसका आंसर सही है। तो हम लोग फार्मूला बार को हाइड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 16 पर। यह कल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन का मतलब पहले क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। फंक्शन का मतलब यही होता है, जैसे हम लोग जो भी टूल्स बार उसमें फंक्शन का मतलब होता है, उसमें सब ढेर सारे फार्मूले दिए रहते हैं। जैसे ऐड करने के लिए दिया रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया रहेगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया रहेगा। तो उसी ऑप्शन को डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की पूछा है। सम का मतलब होता है जोड़ना, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना। इसी सब सिंबल को डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी Ctrl+F2 की। F2 की किस में होता है, कीबोर्ड के फंक्शन की में पाया जाता है। तो कंट्रोल के साथ आप F2 की का यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट वो फंक्शन की इंसर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आ जाते हैं। यह कैल्क में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपर लिंक जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो हाइपर लिंक होता क्या है, तो हाइपर लिंक हर एक सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। इसका यूज़ होता है यही कि किसी भी सॉफ्टवेयर का लिंक हम लोग डायरेक्ट अपने वर्कशीट या पेज पर ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद डायरेक्ट उस पर हम लोग उस पर जा सकते हैं। जैसे हम लोग कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, और उसी का लिंक हमको कल्क वर्कशीट पर देना है डायरेक्ट जंप करने के लिए।
तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी का ये शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी Ctrl+K के माध्यम से डायरेक्ट हाइपर लिंक पर हम लोग ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 18 पर। दिया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग आदि कमांड किस ऑप्शन में मिलता है। तो ए ऑप्शन दिया फाइल, बी ऑप्शन दिया फॉर्मेट, सी ऑप्शन दिया व्यू और डी ऑप्शन दिया सीट। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन पूछ रहा है। तो बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+B, और इटैलिक करने का Ctrl+I, और अंडरलाइनिंग करने का Ctrl+U। तो ये शॉर्टकट की हो जाता है, बट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मेट, यानी बी आंसर होगा, आंसर इसका फॉर्मेट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 19 पर। यह कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। अधिकतम मतलब मैक्सिमम। तो इसका ए ऑप्शन दिया है 400%, बी ऑप्शन दिया 200%, सी ऑप्शन दिया 500%, डी ऑप्शन दिया है 600%। मतलब जूम का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पेज को थोड़ा जूम करके आसानी से उसको रीड कर सकते हैं, और उसको हम लोग आवश्यकता अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं। तो वही चीज़ ये पूछ रहा है। तो हम लोग कितना इसमें मैक्सिमम कर सकते हैं, 400% कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन आज होगा। दिया इसमें कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम साइज़ क्या होता है। ए ऑप्शन दिया 0.79, बी ऑप्शन दिया 0.84, सी ऑप्शन दिया 0.89, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम साइज मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे हम लोग। तो इसमें होता है ये चीज़, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 8.27 होता है, वैसे इसमें भी कॉलम का एक बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होता है उसमें। तो उसी चीज़ की पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 0.89 होता है। तो इस वीडियो का ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो आज हम लोग क्वेश्चन अटेंड किए, ये सब क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस पैकेज का सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन था, जो कि उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैल्क सॉफ्टवेयर। ये सेम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉपी सॉफ्टवेयर है। तो उन्हीं का ये आज हम लोग क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन के बारे में आप अपना उसके अबाउट उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।